तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइटलस्ट। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, रेक्टेंगल यानी कि आयत के बारे में, और जानेंगे कैसे पैरामीटर निकालते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं, डायगोनल क्या होता है, लेंथ क्या होता है, ब्रेथ क्या होता है। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल यानी जिसे आयत कहते हैं, ये होता क्या है। जो आयत यानी कि रेक्टेंगल होता है वो 2D शेप में इस तरह से रहता है। जो इसकी आमने सामने की भुजा यानी कि साइड होती है वो इक्वल होती है, यानी कि ए वाला साइड इसके बराबर होगा, ए वाला साइड इसके बराबर होगा, और हर एक एंगल यानी कि ए भी 90 डिग्री होगा, और ए भी 90 डिग्री होगा, और ए भी 90 डिग्री होगा, और ए भी 90 डिग्री होगा। यानी कि आमने सामने की यानी कि अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो इसका एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, उसी को रेक्टेंगल यानी कि आयत कहते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं किसी भी आयत यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, जिसे परिमाप कहते हैं। देखिए, जो हमारा आयत होता है इसकी जो बड़ी वाली साइड होती है इसे लेंथ कहते हैं, यानी कि लंबाई होता है। जो छोटी वाली होती है साइड उसे क्या कहते हैं, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कहते हैं। अब पेरीमीटर क्या होता है, यदि आप क्या करते हैं इसके साइड को आपस में ऐड कर लेते हैं तो वही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। जैसे जो हमारा पेरीमीटर होता है उसे पी से दिखाते हैं। अब हमारा देखिए ए एल है तो ए भी एल होगा, ए बी है तो ए भी बी होगा, क्योंकि अपोजिट साइड के होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको ऐड करना है सभी को, तो एल हो जाएगा प्लस में बी हो जाएगा, प्लस में एल हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से निकलेगा यहाँ पर एल, यहाँ पर एल, तो 2l हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, बी बी यानी कि 2b हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 क्या है, कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और कोष्टक में बचेगा l, प्लस में b आ जाएगा। यही हमारा क्या है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप है। अब जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है, 4 मीटर है, और इसकी लंबाई क्या है, 3 मीटर है। अब हमको इसके पेरीमीटर को पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, आपको क्या पता है, देखिए इस तरह से हमको करने की जरूरत नहीं है, हमको चारों साइड को इस तरह से ऐड करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है, इसी का यूज हमेशा करेंगे। हमको पता करना है यल कितना है, तो आप देखेंगे यल यानी कि लेंथ कितनी है, तो आप बोलेंगे 4 मीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 मीटर 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4 मीटर, और प्लस का हम साइन लगा देते हैं यहाँ पर। अब भी कितना हमारे पास है, आप बोलेंगे 3 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मीटर, ये हमारा हो गया 3 मीटर। ठीक, अब इसी को हम आपस में ऐड करेंगे, 4 और 3 होता है 7, यानी कि 7 मीटर का हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 में करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 14 मीटर। जो हमारा यूनिट है इसको हम हमेशा लिखते हैं, यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमारा वो गलत हो जाएगा। तो हमको इसका परिमाप निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी, ये हमारा बराबर होता है 2, और एल प्लस में होता है बी। तो एल कितना दिया है, तो आप बोलेंगे 5 मीटर दिया है, तो यहाँ पे मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट में लिख देंगे। तो यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पर हो गया 4 है। अब इसका जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 मीटर आ जाएगा इस तरह से। तो अब चलिए बात करते हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत का एरिया कैसे निकालते हैं, यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी जो लंबाई है यल है, इसकी जो चौड़ाई है वो बी है, तो एरिया को हम ए से लिखते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाता है। एरिया क्या होता है, जो ये बीच का हिस्सा है इसी को एरिया यानी कि क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ये 3 मीटर है और ये हमारे पास क्या है, 2 मीटर है। अब हमको इसका एरिया निकालना, तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कर देंगे, चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 का 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब मीटर का स्क्वायर मीटर में करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा इस तरह से आ चुका है 6 मीटर स्क्वायर। हमको यूनिट को हमेशा लिखना होता, नहीं लिखेंगे तो हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हमको एरिया निकालना, तो एरिया कैसे निकालेंगे, 5 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 4 में, और यहाँ पर देखिए आ जाएगा हमारा कितना, 4 5 हो जाएगा 20, यानी कि 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमको निकालना होता है। अब आपको पता करना है इसकी चौड़ाई कैसे निकलेगा, तो चौड़ाई कैसे निकालते हैं, आपको एक चीज़ पता है, जो एरिया होता है वो यल गुणे में बी होता है। आपको यल पता है और ए पता है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको एरिया कितना दिया है तो आप बोलेंगे 20 दिया है, यल कितना दिया है तो आप बोलेंगे यल हमारे पास क्या है, ऐसे करते हैं ना, अभी मान नहीं रखते हैं। जो हमारा ए होता है वो बराबर होता है यल गुणे में बी होता है, हमको बी पता करना है, तो बाकी सभी को हम इधर ले आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बी हो जाएगा, यल को इधर लाएंगे तो ए अपान में यल हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए हमारे पास क्या एरिया हमारा दिया है 20 दिया है, और यल कितना है 5 है। जब इसे काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा कितना है, 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, मीटर स्क्वायर है और हमारा क्या है 5 मीटर है, तो 1 मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 मीटर बचेगा इस तरह से। क्योंकि हमारा ये लंबाई है तो लंबाई मीटर में ही होगा, एरिया को हम स्क्वायर में लिखते हैं,
लेकिन जो हमारा ए लंबाई चौड़ाई होता है उसे हम मीटर में लिखते हैं, सिंगल यूनिट होता है वो हमारा। अब आपको पता करना है लंबाई कितना होगा, तो लंबाई कैसे निकालेंगे, इसको और बड़ा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या 40 लिखा हुआ है, तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है जो एरिया होता है यल गुणे में बी होता है। तो अब अब की बार हमको यल पता करना है, तो क्या करेंगे, बी को हम इधर भेज देंगे तो यल हो जाएगा, और बी को इधर भेजेंगे तो ए अपान में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हमारे पास क्या पता है, एरिया हमको पता है कितना हमारे पास है, एरिया हमारे पास 40 मीटर स्क्वायर है, 40 मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर को रहने देते हैं लिखने के लिए। हमारे पास बी कितना है, आप बोलेंगे 5 है, तो इस तरह से हम काटेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा 8 मीटर आ जाएगा। इस तरह से लास्ट में यूनिट को लगा देंगे, तो हमारे पास इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यदि आपके पास दो चीज़ें पता है तो तीसरे चीज़ को निकाल सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत का डायगोनल, जिसे विकर्ण कहते हैं, वो क्या होता है। यदि आप क्या करते हैं, किसी भी आयत के इस कोने से इस कोने को मिलाते हैं, यानी कि एक लाइन ड्रा करते हैं, इसी लाइन को क्या बोलते हैं, यानी कि विकर्ण यानी कि डायगोनल बोलते हैं, जिसे हम डी से लिखते हैं। जो ए बराबर होता है, मान लीजिए इसकी लंबाई पता करना है तो कैसे पता करेंगे, जैसे मान लीजिए यल है, ए बी है, तो यल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट में ए नंबर रहेंगे, तो इस तरह से इसकी लंबाई निकलेगी। जैसे मान लीजिए क्या है 4 है और ये क्या है 3 है। अब हमको पता करना है इसकी लंबाई कितना है, तो कैसे करेंगे पता, आप यल कितना है तो आप बोलेंगे 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बी कितना 3 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास कितना निकल जाएगा, इस 16 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 9, तो यहाँ से आ जाएगा 25 है। जब इसे बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 5 है। तो इस तरह से डी की लंबाई कितना है, 5 मीटर है। जैसे मान लीजिए ए मीटर है तो ए भी मीटर है, तो ए भी हमारा आ जाएगा 5 मीटर है। तो ऐसे निकालते हैं हम, यानी कि हमारा एक फार्मूला है। यदि आपको यल और बी पता है तो आप यहाँ से डायगोनल को पता कर सकते हैं, तो ऐसे निकालते हैं। और लेंथ और ब्रेथ तो निकाल ही सकते हैं। यदि आपके पास एरिया पता है तो एरिया और एक साइड पता है तो आप तीसरे साइड को निकाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।